हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। और अभी हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। और इसमें अब हम लोग करने जा रहे हैं मेथड्स को। ओके, तो चलिए समझते हैं ये मेथड्स आखिर होता क्या है और इसको कैसे हम जावा में लिखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ होता है इंक्लूड। ओके, तो चलिए ए टू जेड देखते हैं हम अपने मेथड्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले मेथड को समझते हैं। तो अगर आप पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते होंगे तो वहाँ पे आप एक टर्म जानते होंगे जिसको कहते हैं क्या, जिसको कहते हैं फंक्शन। ओके, और कुछ नहीं, फंक्शंस को ही हम जावा में मेथड्स कहते हैं। अगर आप पहले से जानते होंगे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो। अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से नहीं जानते हैं तो आप मेथड्स याद रखें। ओके, तो मेथड्स क्या होता है? तो मेथड्स सिंपल सा एक ऐसा हमारा कोड ऑफ द ब्लॉक होता है। एक ऐसा ब्लॉक होता है जो कि क्या करता है, एक स्पेसिफिक काम ही परफॉर्म करता है। उसका कोई और काम नहीं रहता, वो एक ही काम एक बार में करेगा। ओके, द मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड that perform a specific task and it is executed when it is called. ओके, तो ये क्या होता है, हमारा एक ब्लॉक ऑफ द कोड होता है जो कि क्या करता है, एक स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करता है। और कब कब वो काम कब परफॉर्म करेगा, जब उसको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ओके, तो कहने का सिंपल सा मतलब होता है, जैसे सपोज करिए हम सम करवाना चाहते हैं तो सम का हम क्या करेंगे, एक मेथड बना लेंगे। और वो मेथड क्या करेगा, सिर्फ सम ही करेगा। सिर्फ वो क्या करेगा, समेशन ही परफॉर्म करेगा। और वो जैसे हम कहेंगे वो सब्ट्रैक्शन करने के लिए तो सब्ट्रैक्शन नहीं करेगा, क्योंकि उसका काम ही क्या है, सम करना। ओके, तो सिंपल सा मेथड का मतलब एक स्पेसिफिक काम करने वाला ब्लॉक। ओके, इसका क्या क्या फीचर है, तो इसका फीचर है कोड का रिजल्टिविटी बढ़ जाता है। ओके, जैसे सपोज करिए हमको क्या करना है, सम करना है तो हम उसका एक अलग मेथड ही बना दिए, तो हमको जब भी सम करना होगा तब हम क्या करेंगे, उसका यूज़ कर लेंगे। एक से ज़्यादा बार हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो कोड का यूटिलिटी बढ़ जाता है, मॉड्यूलरिटी बढ़ जाता है। इसका मेंटेनेंस ईजी होता है, अगर कोई दिक्कत हुआ तो हम सिर्फ उसी मेथड में जाकर चेक करेंगे। ओके, इसमें हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। पैरामीटर पास करने का मतलब क्या होता है, जैसे हमको, जैसे इसका हम बताएंगे इम्प्लीमेंटेशन तब ये हम समझेंगे पैरामीटर पासिंग मतलब होता क्या है। ओके, वैल्यू हम रिटर्न करवा सकते हैं अपने फंक्शन से, मेथड से। ओके, और ये क्या करता है, हमारा रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है। जैसे कि सम का अलग है, सब्ट्रैक्शन का अलग है, मल्टीप्लिकेशन का अलग है, तो सबको रीड करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कितने टाइप का मेथड होता है वो समझते हैं। तो मेथड हमारे पास दो टाइप का होता है, एक होता है प्री डिफाइंड, एक होता है यूज़र डिफाइंड। प्री डिफाइंड का मतलब क्या होता है, प्री डिफाइंड का मतलब होता है जो मेथड ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है जावा लाइब्रेरी में, उसको हम लोग बोलते हैं प्री डिफाइंड। जिसका कोड ऑलरेडी जो है वो जावा लाइब्रेरी में लिखा गया है, जिसको हम सिर्फ यूज़ करते हैं। जैसे कि आप प्रिंट करने वाला मेथड का यूज़ कर रहे थे, प्रिंट करने वाला का कोड तो नहीं ना लिख रहे थे आप बस क्या कर रहे थे, प्रिंट करवा रहे थे, इस मेथड का यूज़ कर रहे थे, तो ये क्या है, प्री डिफाइंड है। वैसे ही हमारे पास क्या है, मैथ एसक्यूआरटी, स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला मेथड का यूज़ कर लेते हैं, ये भी प्री डिफाइंड है। जैसे आप इनपुट लेने के लिए स्कैनर का यूज़ करते थे, तो स्कैनर भी मेरा क्या है, एक इनपुट लेने के लिए हमारा ये मेथड है। तो ये सब क्या है, प्री डिफाइंड। ये सब का मीनिंग जो है ऑलरेडी डिफाइन किया गया है लाइब्रेरीज के अंदर। ओके, तो प्री डिफाइन हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को खुद का मेथड बनाना है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे यूज़र डिफाइंड मेथड। ओके, और ये प्री डिफाइंड का एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल जैसे कि लिखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्री डिफाइन है। और यहाँ पे स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा है, ये भी क्या है, प्री डिफाइंड मेथड है। और यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं, तो ये सब ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं यूज़र डिफाइंड मेथड का। तो यूज़र डिफाइंड मेथड सिंपल सा कहता है क्या, हमको अपने मन का अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे। हमको जैसा रिक्वायरमेंट होगा यूज़र डिफाइंड मेथड का, हम उस टाइप का मेथड अपना बनाएंगे, तो जिसको हम लोग यूज़र डिफाइन करने का मतलब क्या, ऐसा मेथड जिसको प्रोग्रामर खुद से डेवलप करता है, जिसको प्रोग्रामर खुद से बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूज़र डिफाइंड मेथड। जैसे कि कितने टाइप से हम अपना बना सकते हैं यूज़र डिफाइंड मेथड को, तो हम लोग बना सकते हैं पैरामीटर और रिटर्न टाइप के अकॉर्डिंग, चार टाइप से। एक होता है विथआउट पैरामीटर, एक होता, और उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ है, एक पैरामीटर है, पैरामीटर, और दूसरा है रिटर्न टाइप। ओके, तो दो का कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, चार कॉम्बिनेशन। या तो ये ले लो, या तो ये भी ले, दोनों ले लो। या तो ये ले लो, ये नहीं लो। या तो ये नहीं लो, ये ले लो, या फिर दोनों ना लो। ओके, तो चार कॉम्बिनेशन को यहाँ पे लिखा गया क्या, विदाउट पैरामीटर, विदाउट रिटर्न टाइप। उसके बाद विथ पैरामीटर, विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट पैरामीटर, विथ रिटर्न टाइप, विथ पैरामीटर, विथ रिटर्न टाइप। तो इस चार टाइप से हम क्या कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा यूजर डिफाइंड मेथड रहा। अब ये सब को हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसका सिंटैक्स समझते हैं, जो आखिर हमको मेथड आखिर डेवलप करना कैसे है। ओके, तो मेथड का सिंटैक्स है, इसको हम कैसे डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप लिखने के बाद हम मेथड का नाम देते हैं, और मेथड का नाम जो आइडेंटिफायर का रूल को फॉलो करना चाहिए।
और उसके बाद यहाँ पे हम पैरामीटर लिस्ट दे देते हैं, जहाँ हमारे पास इस मेथड में कितना इनपुट आएगा, क्या होगा, कौन मेथड में कहाँ इस पे वैल्यू जाएगा, वो सब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। ओके, और इसका बॉडी में एक्चुअल जो काम ये मेथड करेगा वो हम इसके बॉडी में डिफाइन करते हैं। ओके, तो इसका सिंटैक्स इस तरह से रहता है, रिटर्न टाइप लगाते हैं, मेथड का नाम देते हैं, पैरामीटर लिस्ट देते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मेथड डेवलप करते हैं और उसके बाद समझते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, सम करने वाले हैं, हम एडिशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो एडिशन का हम मेथड बनाना चाहते हैं, एडिशन का हम मेथड परफॉर्म करना चाहते हैं। तो एडिशन में क्या चीज़ होता है, हम अगर 2 नंबर का एडिशन करना चाहते हैं तो आपको 2 नंबर चाहिए होगा, और 2 नंबर को स्टोर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ओके, तो 2 वेरिएबल बना लेंगे। तो अब यहाँ पे आते हैं हम, इसका अगर मेथड बनाना चाहते हैं तो मेथड हम कैसे करेंगे। ओके, और सम करने के बाद यहाँ पे हम इस, अब ये जो बना रहे हैं, चल गया, ये 4 टाइप के जो हम मेथड बना रहे हैं इसमें से आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जैसा मन हो वैसा आप यूज़ कर लीजिए। ज़रूरी नहीं इसको हम यूज़ करें, उसको ना करें। सबको एक दूसरे में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे सपोज़ करिए हम बनाना चाहते हैं क्या, हम बनाना चाहते हैं, हम रिटर्न टाइप भी देंगे, रिटर्न टाइप भी देंगे और हम पैरामीटर भी देंगे, पैरामीटर भी देंगे और रिटर्न टाइप भी लेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न टाइप जब हम एडिशन कर रहे हैं तो हम सपोज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम इंटीजर एडिशन कर रहे हैं। तो जैसे हम 2 + 5 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। तो 7 क्या है, एक इंटीजर है, तो ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है। तो हम क्या किए हैं, रिटर्न टाइप इंट मान लिए हैं। बस ये सिंटैक्स में हम बना रहे हैं, ये सिंटैक्स में हम बना रहे हैं। रिटर्न टाइप क्या दिए हैं, इंटीजर दे दिए हैं। ओके, रिटर्न टाइप हम क्या किए, इंटीजर दे दिए। मेथड का नाम क्या दे दिए, मेथड का नाम दे दिए ऐड। ओके, उसके बाद पैरामीटर लिस्ट, पैरामीटर लिस्ट कहने का मतलब क्या होता है, ये फंक्शन में कौन कौन सा वैल्यूज़ का, कौन कौन सा वेरिएबल का यूज़ होगा। ओके, और कौन सा जो है यूजर जब पास करेगा वही वैल्यू, तो वो कौन से वैल्यू उसको कैच करेगा उसको हम लोग बोलते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और 5, 2 नंबर का सम करना चाहते हैं तो 2 और 5 लिखेंगे। तो ये 2 नंबर हमको जब आएगा फंक्शन में, ये 2 नंबर देंगे फंक्शन को, तभी ना वो फंक्शन कहने का मतलब मेथड। जैसे सपोज करिए हम इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं, तो थोड़ा सा हम इधर करें। ओके, इस तरह से समझिए। सपोज करिए ये मेरा क्या है, एक मेथड है, कोई भी मेथड हो सकता है। इस मेथड में हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे और ये क्या करेगा, आउटपुट हमको देगा। इसका जो भी काम होता है वो काम को करेगा और आउटपुट देगा। जैसे कि हम यहाँ पे इनपुट दिए 2 और 5, 2 इनपुट दिए इसको 2 और 5, तो हमको रिजल्ट क्या दिया, 7 दिया। हम इसको दिए 2 और 5, तो 2 और 5 इसको जब हम दे रहे हैं तो ये 2 और 5 को कहीं ना कहीं स्टोर करेगा, कहीं ना कहीं ये 2 और 5 को स्टोर करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पैरामीटर में बनाते हैं इंट ए और इंट बी करके 2 वेरिएबल बना लेते हैं, ताकि ये पहला नंबर जो है वो ए के पास चल जाए और दूसरा नंबर जो है वो बी के पास चल जाए। जैसा हम इनपुट देते हैं फंक्शन मेथड को, उस टाइप का हम यहाँ पे क्या करते हैं, पैरामीटर भी बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, किधर गया, इधर आया। ओके, यहाँ पे हम क्या किए हैं, हमको 2 नंबर का सम करवाना है, तो 2 नंबर को सम करवाएंगे तो 2 नंबर लेने के लिए यहाँ पे हमको वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो 2 वेरिएबल बना लिए, पैरामीटर में 2 वेरिएबल बना दिए। उसके बाद क्या करना है, हमको सम करना है। तो हमको 2 वेरिएबल मिल गया, ए और बी मिल गया, तो हमको सम करना है तो क्या करेंगे, ए प्लस बी कर देंगे। सिंपल सा ए प्लस बी कर देंगे। और यहाँ पे रिटर्न भी लेना है, रिटर्न भी लेना है तो हम डायरेक्टली क्या कि रिटर्न ए प्लस बी। रिटर्न का मतलब क्या होता है, उसको सम करो और जो फंक्शन कॉल किया है उसको वापस वैल्यू कर दो। ओके, वापस वैल्यू कौन सा करेगा, ए प्लस बी का वैल्यू ऐड करके उसको वापस कर देगा। ओके, अब यहाँ पे आते हैं मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन में क्या 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 है, मेन फंक्शन में इधर आए, तो यहाँ पे हम मेन फंक्शन में क्या किया है, जैसे हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं। इस क्लास का जो है, इस क्लास का ये वाला क्लास है एक। अब इस क्लास का हम क्या किए हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं और ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं और वहाँ पे न्यू लगा के हम क्या करते हैं, उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देते हैं। तो हम इसका क्या किए हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट में जो ये इसको क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं किसको, ये वाला जो मेथड है, ये वाला जो मेथड है इस मेथड को कॉल कर रहे हैं। जब भी हम कोई मेथड को एक्सेस करते हैं तो हम डॉट लगा के उस मेथड को एक्सेस करते हैं। ओके, तो आप क्या किए, इस मेथड को एक्सेस कर रहे हैं और उसमें क्या पास कर रहे हैं, 10 और 20 पास कर रहे हैं, 10 और 20 पास कर रहे हैं। जब ये 10 और 20 यहाँ पे पास करें तो 10 कहाँ पे जाएगा, 10 जाएगा ए के पास, और ये 20 कहाँ जाएगा, ये 20 जाएगा बी के पास। ओके, चला गया वहाँ पे, और चला गया तो उसके बाद क्या क्या करेगा, ये सम करेगा, ये प्लस बी करेगा, और ये प्लस बी क्या करके रिटर्न करेगा। तो रिटर्न जब करेगा तो कहाँ पे आएगा, तो रिटर्न करेगा तो यहाँ पे आएगा ये वैल्यू। रिटर्न करेगा तो 10 और 20 यहाँ पे 30 होकर यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, और रिटर्न होने के बाद ये कहाँ जाएगा, ये रिजल्ट में जाएगा, यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, हमको रिजल्ट को प्रिंट कर देगा। तो सम वाला प्रिंट कुछ इस तरह से होता है। ओके,
आई होप आपको यहाँ पे ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे बस एक क्लास बना के कर दिया गया है। आप इस मेथड को जो है आप इस क्लास के अंदर भी बना सकते थे। यहाँ पे अलग क्लास सेपरेट बना दिए हैं, लेकिन आप सेपरेट ना बना के आप जो है इस मेन फंक्शन में भी इस क्लास को इस फंक्शन को, इस मेथड को सिर्फ बना सकते थे। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो गाइज ये रहा मेथड। मेथड सिंपल सा है, बस यहाँ पे एक काम करवाना था तो उसको हम मेथड को बना लेते हैं। ओके, ये सब तो ऑलरेडी पहले से आप पढ़े भी, जब आप पीपीएस पढ़े होंगे तो वहाँ पे पढ़े होंगे ये सब चीज़ें। ओके, इसलिए हम उतना डिटेल में नहीं ले रहे, बस आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ओके, जितना रिक्वायरमेंट है उतना बता रहे हैं। अब आते हैं स्ट्रिंग में। ओके, तो स्ट्रिंग मेरा क्या है, स्ट्रिंग एक क्लास है जावा में। ओके, ये क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करता है और ये इमूटेबल होता है। इमूटेबल कहने का मतलब क्या होता है, एक बार हम स्ट्रिंग बना लिए तो उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ओके, इसको हम बनाते कैसे, तो बनाने का सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे हम सबसे पहले स्ट्रिंग लिखते हैं। स्ट्रिंग लिखने के बाद हम क्या करते हैं, जो अपना वेरिएबल का नाम लिखते हैं, उसके बाद जो भी स्ट्रिंग होता है उसको डबल कोट में लिख के पास कर देते हैं। ओके, जब भी स्ट्रिंग लिखेंगे उसको हम डबल कोट में लिखेंगे तो ये नेम में क्या होगा, जो भी हम डबल कोट के अंदर में स्ट्रिंग दिए हैं वो आगे इसमें स्टोर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम स्ट्रिंग बनाते हैं। जैसे कि सपोज करिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, स्ट्रिंग वन S1 बनाए और स्ट्रिंग टू S2 बनाए हैं, और ये दोनों में वैल्यू हमारा क्या है, ये जो स्ट्रिंग है सेम है। जब दोनों स्ट्रिंग में सेम चीज़ जा रहा है तो क्या करेगा, ये सेम मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट होगा। यहाँ पे दूसरा अलग अलग मेमोरी लोकेशन नहीं बनेगा, सेम मेमोरी लोकेशन पर क्या होगा, ये दोनों पॉइंट करेगा। ओके, लेकिन अगर हम मान लेते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम अलग मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट करवा रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, हम न्यू कीवर्ड से हम क्या करेंगे, इसको इनिशियलाइज करेंगे। न्यू कीवर्ड से हम क्या करेंगे, इसको इनिशियलाइज करेंगे, तब वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे जाएगा। नहीं तो अगर कंटेंट क्या है सेम है तो क्या होगा, वो सेम ही मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट करेगा। ओके, देन स्ट्रिंग में बहुत सारा मेथड्स होता है जो कि हम यूज़ करते हैं अपना काम को आसान करने के लिए। जैसे कि अगर हमको लेंथ फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, लेंथ मेथड का यूज़ कर लेते हैं। अगर हमको अपर केस में कन्वर्ट करना है तो टू अपर केस में हम इसको कर लेने के लिए यहाँ पे ये वाला यूज़ कर लेते हैं। अगर लोअर केस में करना है तो टू लोअर केस कर लेते हैं। ये सब मेथड है, ये जो भी देख रहे हैं इधर मेथड है और इसका मतलब इधर लिखा गया है। ओके, अगर हमको मान लेते हैं कैरेक्टर करना है तो कैरेक्टर यहाँ पे हम जो भी चीज़ जहाँ पे जो इंडेक्स का कैरेक्टर लेना चाहते हैं वहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हमको कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए इक्वल का यूज़ कर लेते हैं। ज्वाइन करना है तो कॉनकैट का यूज़ कर लेते हैं। अगर हमको कंपेयर करना है लिक्सो क्लासिक में तो हम क्या करते हैं, कंपेयर टू का यूज़ कर लेते हैं। ओके, अगर हमको स्ट्रिंग का क्या करना है, कोई पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, सब स्ट्रिंग का यूज़ कर लेते हैं। हमको अगर स्पेस को रिमूव करना है तो हम ट्रिम का यूज़ कर लेते हैं। अगर हमको कोई कैरेक्टर को रिप्लेस करना है तो हम क्या करते हैं, रिप्लेस का यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो ये सब हम क्या करते हैं, मेथड का यूज़ करके अपने काम को आसान बना लेते हैं। और यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल भी दिया गया है, तो ये सब एग्जांपल में कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा उस मेथड का यूज़ कर लेना है। उस मेथड का यूज़ कर लेना है, जैसे स्ट्रिंग वन है और स्ट्रिंग टू है, तो स्ट्रिंग वन को प्रिंट करवा लिए, स्ट्रिंग टू को प्रिंट करवा लिए। प्रिंट करवाने के बाद अगर हम लेंथ करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या किए, अपने इस स्ट्रिंग को हम क्या किए हैं, इसका लेंथ यहाँ पे काउंट करने के लिए हम क्या किए हैं, अपना सिंपल सा इसको कर दिए हैं मेथड को कॉल। उसके बाद हमको क्या करना है, कंकेटिनेट करना है, तो यहाँ पे क्या किए, स्त्री को यहाँ पे कर दिए हैं, दोनों को देखिए यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं आपस में। ओके, उसके बाद हमको अपर केस में करना है तो टू अपर, लोअर केस में करना है तो टू अपर। उसके बाद यहाँ पे क्या किए हैं, सभी को आप यूज़ करके इस सबको क्या करिए, रन करवा के देखिए। ओके, उसके बाद चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एरे का बात कर लेते हैं। एरे मेरा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप सेम एलिमेंट को बोल सकते हैं। क्या, हमारा सेम टाइप के एलिमेंट को अगर स्टोर करना है तो हम क्या करते हैं, एरे का यूज़ कर लेते हैं। और एरे हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन को लेता है। ओके, और इसका इंडेक्सिंग जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। एरे को हम कैसे बनाते हैं, तो एरे भी मेरा क्या है, एक डाटा टाइप ही है जावा में। तो उसको बनाने के लिए सिंपल सा क्या करते हैं, लिखते हैं इंट और ये वाला इस टाइप का देते हैं बक्सा है, तो इसका मतलब क्या होता है, एरे। तो एरे का ये क्या हुआ, एरे का ये इसको बोल सकते हैं, ये डाटा टाइप है। इंट क्या है, डाटा टाइप, और एरे का डिक्लेरेशन इस तरह से होता है। और ये मतलब क्या हुआ, एरे का नाम। और इसमें हम वैल्यू इनिशियलाइज कैसे करते हैं, तो वैल्यू इनिशियलाइज हम करते हैं कुछ इस तरह से, कर्ली ब्रेसेस देते हैं, उसका जो भी वैल्यू देना है वो वैल्यू देते हैं। ये जितना भी वैल्यू दे रहे हैं ये सब इसका साइज डिफाइन कर रहा है, जैसे 1 2 एंड 3, तो 3 साइज का एरे का क्या हुआ, साइज हुआ। ओके, और भी एलिमेंट इसमें देना चाहते हैं दे सकते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, एरे को डिक्लेयर करते हैं। ओके, और एरे को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे दो टाइप का हमको एरे होता है। एक होता है 1D एरे, दूसरा होता है 2D एरे, और भी टाइप का होता है लेकिन जनरली हम लोग 1D एरे एंड 2D एरे पढ़ते हैं। ओके, तो 1D एरे हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो डिक्लेयर करना तो ऑलरेडी सीख गए, क्या इंट लिखना है और इस तरह से करना है।
और हमको अगर साइज़ बनाना है, हमको 3 साइज़ का एरे चाहिए, तो हम क्या क्या करेंगे, न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे और इस तरह से हम डिफाइन कर लेंगे। ओके, तो ये 3 साइज़ का क्या होगा, 3 साइज़ का हमारा एरे बन जाएगा। ओके, और इसमें हम इनिशियलाइज़ कैसे करेंगे वैल्यू को, तो इनिशियलाइज़ करने के लिए सिंपल सा आपको करना है मार्क्स 0, इसका इंडेक्स 0, 1 और 2 हुआ, तो ये सब वैल्यू को हम दे देंगे, तो वो सब क्या होगा, उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। ओके, अगर उसको हमको मान लेते हैं प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए आप लूप का यूज़ कर सकते हैं या फिर एक-एक इंडेक्स का आप जाके वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ओके, आप ये पढ़े भी होंगे। उसके बाद यहाँ पे बात कर लें टू डायमेंशन को, तो यहाँ पे क्या करना है, बस आप यहाँ इस तरह से बना लीजिए, ये टू डायमेंशन हो गया। इस तरह से एक बक्सा ना लगा के 2 बक्सा लगा दीजिए, तो ये डबल डायमेंशन हो गया। ओके, और यहाँ पे क्या किए हैं, उसका वेरिएबल का नाम दे दिया और इसमें कैसे वैल्यू देंगे, तो हमको अगर एक था तो यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस लगाते थे। अगर टू डायमेंशन है तो क्या हम करेंगे, इसके अंदर में कर्ली ब्रेसेस लगा लगा के वैल्यू देंगे, लगा लगा के वैल्यू देंगे। जैसे पहला वैल्यू इसमें जाएगा, फिर दूसरा वैल्यू अगला कर्ली ब्रेसेस लगा के देंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वैल्यू उसमें सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे है 1 2 एंड 3 तीन तीन एलिमेंट ले रहे हैं और 2 यहाँ पे लिए हैं, तो ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन जाएगा ये। ओके, यहाँ पे 2 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स बन जाएगा। कैसे हम निकालें, तो यहाँ पे देखिएगा एक बॉक्स में कितना एलिमेंट जा रहा है, 3 3 जा रहा है, मतलब 3 कॉलम जा रहा है। और रो कितना है, 1 और 2, 2 रो है, तो 2 क्रॉस 3 का ये साइज हो जाएगा ये डबल डायमेंशन एरे का। ओके, और 2D एरे को हम कभी कभी मैट्रिक्स भी बोल देते हैं क्योंकि दोनों सिमिलर होता है इसलिए। ओके, जैसे यहाँ पे हम ये क्या किए हैं, डिक्लेयर कर लिए हैं। डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे क्या किए हैं, डबल लूप लगा के इसको हम प्रिंट कर लिए हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो गाइज यहाँ तक जो है हम यूनिट 1 का जो बेसिक ऑफ जावा प्रोग्रामिंग है, इसका हम बेसिक कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, बेसिक में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सबका आपको डेफिनेशन आना चाहिए, सबका आपका डिक्लेरेशन आना चाहिए, सबका सिंटैक्स आना चाहिए और जावा में कैसे उसको कोड में लिखते हैं वो आपको आना चाहिए। और ज़्यादा बेसिक में आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो यहाँ तक हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया है। अब आपको थोड़ा सा हम ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं, बताते हैं, जो कि आपको आना चाहिए फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि इससे जो है थियोरटिकल क्वेश्चन और प्रोग्रामिंग क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ओके, तो चलिए अब हम वो क्वेश्चन आपको बता देते हैं ताकि आप इसको प्रिपेयर कर लें, और ये सब मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको आता ही होगा, क्योंकि थ्रू आउट द हम यहाँ पे वो पहला यूनिट जो किए हैं, ये सभी को हम लगभग टच कर लिए हैं। ओके, जैसे सबसे पहले प्रोग्रामिंग क्या होता है ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। जावा क्या होता है ये हमने ऑलरेडी बता दिया है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है वो बता दिए हैं। जेबीएम क्या होता है, जेआरडी क्या होता है, जेआरई क्या होता है, बाइट कोड क्या होता है, डिफरेंट टाइप का डाटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, लूप क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है, स्कैनर क्लास क्या है, टोकन क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है। तो ये सब बेसिक बेसिक जो है ऑलरेडी हम आपको कवर करके बता चुके हैं और ये सब का डेफिनीशन आपको आना चाहिए। ओके, अगर आपको नहीं आता है तो फिर से लेक्चर को रिपीट करके जितना भी हम किए हैं 4 पार्ट में 5 पार्ट में वो सबको आपको फिर से देखना पड़ेगा, और नहीं तो आप इसको क्या करिए, आंसर को फाइंड आउट करिए। ओके, क्योंकि ये सब आपका आना चाहिए। जब यूनिट आपको ख़त्म 1 हो रहा है, यूनिट 1 जब ख़त्म हो रहा है तो ये सब आपको एटलीस्ट आना चाहिए सबका डेफिनीशन। ओके, तो ये सब तो डायरेक्टली डिफाइन करने वाला हो गया। जैसे 2 से यहाँ पे ये बोल सकते हैं शॉर्ट नोट्स हैं। ओके, शॉर्ट नोट्स लिखने वाला 2 से 3 लाइन में लिखने वाला है। उसका थोड़ा सा बात करें, इसके थोड़ा सा लेंथी, जैसे कि जावा का फीचर क्या होता है वो ऑलरेडी हम आपको बताए हैं। जेआरडी की और ये सब में डिफरेंस क्या होता है वो हम आपको बताए थे, बॉक्स बना के बताए थे। उसके बाद जावा में एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या होता है वो आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। ओके, मल्टीपल स्टेप में जाके। उसके बाद डाटा टाइप क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको ऑपरेटर को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद इफ़ इल्स एंड स्विच स्टेटमेंट को बताना है। उसके बाद आपको क्या करना है, लूप को एक्सप्लेन करना है। कमांड लाइन आर्गूमेंट को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। पीओपी और ऊप में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल सा जावा प्रोग्राम का वो आपको बताना है। तो ये सभी क्वेश्चंस को ऑलरेडी हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं अपने कोर्स में। ओके, आप जब स्टार्टिंग से अगर आपको देख रहे होंगे तो सभी क्वेश्चंस का आपका आंसर जो होगा वो ऑलरेडी मालूम होगा। ओके, चलिए थोड़ा सा और आपको क्वेश्चंस का बता दें। जैसे कि आपको यहाँ पे जो है एक्सप्लेन द जावा आर्किटेक्चर, जैसे कि जेबीएम जेआर की यहाँ पे आपको डायग्राम बना के बताना है, वो जो हम बॉक्स वाला बताए थे जब कौन किसके अंदर में होता है वो बताना है। जावा के फीचर को बताना है और एक्सप्लेन करना है। उसके बाद ये सब क्या है, ये सब लॉन्ग है, मतलब 7 मार्क्स वाला क्वेश्चन ये सब आप मान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ऊप के कंसेप्ट को आपको बताना है एग्जाम्पल के साथ। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है वो आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है। उसके बाद जावा में एग्जीक्यूशन प्रोसेस कैसे होता है वो उसको आपको डिटेल में बताना है। उसके बाद यहाँ पे स्कैनर क्लास में कैसे इनपुट आउटपुट कैसे लिया जाता है वो सब आपको बताना है। ओके, तो ये सब आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बात करें जो किस तरह से प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आ सकता है यूनिट 1 से,
तो कोई इस तरह से क्वेश्चन आएगा क्या, आपको कहेगा जितना भी डाटा टाइप है उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसका एग्जाम्पल प्रोग्राम लिखने के लिए। ओके, या तो कहेगा अर्थमेटिक ऑपरेटर का आपको प्रोग्राम लिखने के लिए, या तो आपको कह देगा इफ इल से क्या करना है, लार्जेस्ट अमाउंट 3 नंबर, 3 नंबर में सबसे बड़का नंबर कौन है वो आपको निकालना है। ओके, स्विच केस का कैसे यूज करते हैं उसका आपको प्रोग्राम लिख के बताना है। लूप में हम कैसे प्रिंट करते हैं टेबल को वो आपको बताना है। ओके, आपको क्या करना है, वाइल एंड डू वाइल लूप का प्रोग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है उसका सिंटैक्स को, जो कैसे उसमें चीज होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, यूजर से इनपुट रीड करना है और स्कैनर क्लास का आपको एग्जाम्पल देना है, प्रोग्राम बनाना है। ओके, उसका कमांड लाइन आर्गुमेंट का क्या करना है, आपको प्रोग्राम बताना है। ओके, तो इतना सारा क्वेश्चन जो है यूनिट 1 से फ्रेम हो सकता है। ओके, और ये सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको जो है ऑलरेडी ये 5 लेक्चर में मिल गया होगा। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो गाइज यहाँ पे यूनिट 1 और मेरा जो बेसिक ऑफ जावा प्रोग्रामिंग हो वो होता है खत्म। बेसिक ऑफ जावा प्रोग्रामिंग होता है खत्म। टोटल 5 हमने यहाँ पे इसका पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, और 5 पार्ट में ये सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको जो है मिल गया होगा। ओके, लेकिन फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लग रहा हो या फिर किसी भी पार्ट में आपको समझ में ना आया हो, तो ऑलरेडी आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो बता सकते हैं, अगर नहीं ज्वाइन है तो ज्वाइन होके बता दीजिएगा। ओके, और यूनिट 1 जो है यहाँ पे होता है मेरा ख़त्म। ओके, इसमें टोटल जितना भी बेसिक था उस सबको हम क्या किए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट यूनिट से जो है वो हमारा स्टार्ट होगा एक्चुअल ऊप कंसेप्ट। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है वो हमारा नेक्स्ट यूनिट से स्टार्ट होगा। ओके, तो मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 को। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस।